इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं था, कोई धर्म जाति विशेष नहीं था। सभी धर्म के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को, सब चीज़ से अलहदा होके सब लोगों ने मदद करी है। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया है। एक तरफा चुनाव था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि वो भारी कैंडिडेट थी। मेरे वार्ड की नहीं है स्थायी रूप से, ठीक है ना, ईदगाह बारी की रहने वाली थी, हमारे वार्ड की नहीं थी। टेंडर लगवाना एक तरीके से बहुत बड़ा उपलब्धि होती है पार्षद के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट न्यूज। राजस्थान फर्स्ट न्यूज की वार्ड विकास के हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 73 में, और कांग्रेस के नेता ताहिर हसन, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 5 साल के कामकाज को लेकर। जी पार्षद साहब नमस्कार। नमस्कार संजय जी। 5 साल आप पार्षद रहे, क्या एक्सपीरियंस जनता के साथ साझा करना चाहेंगे? पहले तो मैं राजस्थान फर्स्ट का हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि आपने ये मुहिम चालू करी कि वार्ड के विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या नहीं। 5 सालों में हमारे वार्ड में, पिछले 5 सालों में जब बीजेपी की सरकार थी, जब तो कुछ काम हुआ ही नहीं। अभी अब ऐसे ऐसे काम हुए हैं, ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसी ऐसी नालियाँ गलियाँ थी जो समझ लो कई सालों से, 10-10 20-20 सालों से उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। वो सड़कें, वो गलियाँ मैंने बनाई है। कोरोना का काल आपके समय में रहा, कई बार आरोप भी लगे कि पक्षपात किया जा रहा है, क्या कारण था और क्या कहेंगे आप? कोरोना काल, हम नए नए थे, पार्षद बने ही थे और कोरोना लग गया था। उसके बावजूद भी हमने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से कोरोना काल में जनता की सेवा की। ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना, दवाई, कहीं कहीं पेशेंट ऐसे थे, जैसे टीबी के पेशेंट के एक दिन भी दवाई मिस हो जाए तो पूरा कोर्स शुरू से लेना पड़ता। उनको भी मैंने लॉकडाउन में घर जाके दवाइयाँ पहुँचाई और खाना पहुँचाया। निगम से और सरकार की व्यवस्था थी जो थोड़ी डूल-मूल थी, उससे खाना लेट आता था। हम वार्ड के लोग, जो जागरूक लोग हैं, मेरे साथ मेरी टीम थी, हम खुद ही आपस में कंट्रीब्यूट करके खाना बनाते थे। और रोटी बैंक बना रखा था एक, जिसमें हर घर से 2-2 रोटी, 5-5 रोटी अपने हैसियत के हिसाब से वो रोटी रखते थे। वो रोटी और सब्ज़ी हम एक लिस्ट बना रखी थी पर्सनल। जो भी अधिक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, ज़रूरतमंद था, उसको हमने घर घर जाके भाजपा के सर्वे किया। पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के नेताओं ने इसमें पक्षपात किया और लोगों को पर्याप्त भोजन जो था नहीं मिल पाया। बिल्कुल गलत है ये। इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं था, कोई धर्म जाति विशेष नहीं था। सभी धर्म के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को, सब चीज़ से अलहदा होके सब लोगों ने मदद करी है। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी आप 5 पक्षपात साल हुआ तक है। पार्षद रहे, ऐसे कोई काम बताएंगे जो वर्षों से लंबित थे और आपने अपने कार्यकाल में वो पूर्ण करवा दिए? जैसे कई गलियों में सीवर लाइन कई वर्षों से लंबित थी, और सीवर लाइन की समस्या, पुराना शहर है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी भी अमृत योजना आई थी, लेकिन वो पूर्णतः सही नहीं हुई, विफल है वो। आप लगातार कांग्रेस के राज में भी धरना प्रदर्शन रहे, क्या आपकी सरकार में आपके काम नहीं हुए? काम हुए, लेकिन अफसरशाही ज़्यादा हावी थी, इसलिए मजबूरन अफसरों के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ हमारे को धरना देना पड़ा। बीडी कल्ला जी आपके मंत्री थे और आपको टंकी पे चढ़ना पड़ा, क्या कहानी है वो? वो कहानी अफसरों को ही, मैंने बताया जो पहले आपको, अफसरशाही हावी थी। अफसर सुनते नहीं थे, और फ़ोन करने के बावजूद, जाने के बावजूद टैंकर नहीं पहुँचाना। मेरा एरिया जो वार्ड का है, टाइल आयरन एरिया है, सबसे लास्ट में पानी हमारे एरिया में, वार्ड में पहुँचता है। तो लोग वो थी, नहरबंदी के टाइम में पानी वैसे भी कम आता था और हमारे वार्ड में तो आता ही नहीं था। तो टैंकर की व्यवस्था भी ढुलमुल थी, सही नहीं होती थी, उसमें भेदभाव होता था। मजबूरन जनता के साथ मेरे को टंकी चढ़ना पड़ा। पहले उसमें वो था जो नहरबंदी, उसमें मैंने ताला लगाया मजबूरनवश, नक्थू से टंकी पे, ऑफिस पे ताला लगाया। फिर अगली बार जब दोबारा नहरबंदी हुई तो मेरे को मजबूरनवश टंकी पे चढ़ना पड़ा।
तो ये टंकी पे चढ़ने की कहानी थाने तक भी पहुंची। हाँ बिल्कुल, क्या नतीजा रहा उसमें? थाने तक के एससी थे, एससी साहब, एक्शन साहब थाने पहुँचे थे कि भाई पार्षद गुंडागर्दी करते हैं और आए दिन आते हैं, कोई ताला लगाता है, कोई टंकी पर चढ़ता है, तो हमारे को सुरक्षा मुहैया की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसमें कार्रवाई तो नहीं हुई, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी ने, बी डी कल्ला साहब ने सहयोग से बीच बचाव होके बात शिक्षा रफा को दफा बढ़ावा देने के लिए आप एक फेडरेशन चलाते हैं। चलाते थे पहले। अब उसकी क्या स्थिति है और क्या आपने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काम किए है? शुरुआती दौर ही मेरा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नाम से एक संस्था हमने खोली थी दोस्तों ने, उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो उसके लिए हमने बाहर से दूर गांवों से शहरों से लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ कोई जगह नहीं थी, महंगे महंगे गेस्ट हाउस होते हैं, महंगी महंगी होटलें होती है, उसके लिए हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अशोक जी कांग्रेस की सरकार थी, हम आपकी कोई सरकार पार्टी ने आपको प्रदर्शन करने नहीं, दिया? हम उसमें उस टाइम में मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। उस टाइम में मैं किसी पार्टी से और से जुड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ हम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से ही कोई संस्था से में काम करते थे। आपके पार्षद चुनाव लड़ने के दौरान आपके सामने बीजेपी के एक प्रदेश के नेता थी। कितना टफ चुनाव था आपके लिए? एक तरफा चुनाव था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि वो भारी कैंडिडेट थी, मेरे वार्ड की नहीं है स्थायी रूप से, ठीक है ना, ईदगाह बारी की रहने वाली थी, हमारे वार्ड की नहीं थी, और पूरी जनता का वार्ड की, जिसमें हर धर्म के जाति के लोग थे, सबका सहयोग रहा, सब ने साथ दिया, और मैं ज़मीनी स्तर से काम करता आया हूँ शुरू से ही, तो उसका मेरे को लाभ मिला। एक 5 साल में लगातार नगर निगम की कांग्रेस 2 धड़ों में बंटी नजर आई। क्या कारण थे उसके? वो पुराने पार्षदों के कोई आपसी कम्युनिकेशन गैप था। क्या नेता प्रतिपक्ष की दौड़ के कारण ये 2 गुट थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस के पार्षद लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। कितना आपको उसका बेनिफिट मिला? और धरना प्रदर्शन में मेरा काम हुआ ही नहीं, बेनिफिट ये मिला, हमेशा संघर्ष करके धरना प्रदर्शन करके ही काम लगाए, क्योंकि अफसरशाही मैंने हमेशा से पहले भी एक अफसरशाही आई थी। तो 5 सालों में 4 साल आपकी सरकार थी, फिर भी आपको धरने प्रदर्शन करने 2 पड़े। साल तो कोरोना में चले गए ना, हम्म, आप तो 2 साल ही तो 2 साल भी आपको प्रदर्शन करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ा। काम नहीं होते नेताओं के कहने से। नेताओं के कहने से नहीं, अफसरशाही आई थी। नगर निगम में महापौर और आयुक्त के बीच लगातार खींचतान चली। जनता को इसका कितना नुकसान हुआ? सारा ही नुकसान हुआ। कौन जिम्मेवार है आपके हिसाब से? इससे महापौर जिम्मेवार है, मेयर की जिम्मेवारी बनती है। आप यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहे, हाँ, कांग्रेस में पदाधिकारी रहे, बिल्कुल क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता साथ देगी, काम किया हुआ है, संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, तो जनता अगर साथ पार्टी देगी। टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी टिकट दो या ना दो, जो पार्टी जो सर्वमान्य है जो कहेगी उसका पालन शहर करेंगे। में नशा पनप रहा है बिल्कुल, और आपके क्षेत्र में भी नशा बढ़ रहा है। सब पूरे आपने बीकानेर धरातल पर क्या प्रयास किए इसको रोकने के लिए? हमने 2 बार 3 बार तो बड़े प्रदर्शन किए, और एसपी साहब से मिले, कलेक्टर से मिले, और मेरे निजी रूप से भी हमने टीम बना रखी है वार्ड की, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, ध्यान रखते हैं पूरा, कौन क्या प्रवृत्ति का आदमी है, नशा प्रवृत्ति का आदमी है, जो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, उस पर पूरी निगरानी रखते हैं और हम सूचना देते रहते हैं। एक जब नगर निगम में जब भी पार्षद के द्वारा कोई काम करवाया जाता है तो वहाँ की जनता कहती है कि पार्षद ने पैसे खा लिए। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल धुलमुल बात है, कोई इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन काम हो गया, पार्षद का कोई रोल नहीं है। तो पार्षद इतना संघर्ष करके मेहनत करके टेंडर लगवाता है, टेंडर लगवाना एक तरीके से बहुत बड़ा उपलब्धि होती है पार्षद के लिए, और उसमें फिर ऑनलाइन हो गया, हमारे को पता ही नहीं चलता है पार्षदों को कभी किसका टेंडर आया है, कौन किस किस फर्म ने कॉपी डाली है, ठीक है ना, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और ठेकेदार अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करता है पूरी, लेकिन ऊपर से नीचे तक सबको सिस्टम देना पड़ता है, तो वो हिसाब से काम होता है फिर। आपने देने की बात कही, 30-30 बिलों में भुगतान और टेंडर की प्रक्रिया हो रही है, बिल्कुल। तो जनता को फिर काम कैसे अच्छा मिलेगा? वो तो सिस्टम पीछे से गड़बड़ है सारा ही, ये तो ऊपर से सुधार करना चाहिए, इसमें पार्षद क्या कर सकता है अकेला। आपके वार्ड में साफ सफाई को लेकर व्यवस्था कैसी है अब? बढ़िया है व्यवस्था साफ सफाई को लेकर। आप युवाओं साफ सफाई के लेके मैं खुद जमादार को कंटिन्यू रहता रहता हूँ, और हर वार्ड में, हर गली में, हर क्षेत्र में नंबर मैंने सबको दे रखे हैं, कोई भी अगर सफाई नहीं हो तो मेरे को तुरंत फोटो भेज दो, अगर गंदगी पड़ी है तो मैं तुरंत काम करवा देते हैं। ऐसे काम आप बताएंगे कि अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो वो काम मैं अब करवाऊंगा?
ऐसे काम हैं तो कुछ गलियों में, जैसे सीवर लाइन है, अभी भी बाकी है। सीवर लाइन डैमेज है कुछ गलियों में। बस विशेष ये और बाकी कोई विशेष काम नहीं रहा। युवाओं से आप नशे को लेकर क्या आह्वान करेंगे? युवाओं से नशे को लेकर यही आह्वान करेंगे कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नशे से बचो। एमडी, चिट्ठा, जो भी तरह तरह के नशे पनप रहे हैं, पंजाब से जो नशे आए हैं वो पनप रहे हैं, उनसे दूर रहो। इससे आप अपना जीवन तो खराब कर ही रहे हो, अगर कोई शादीशुदा है तो उनके बच्चों का, फैमिली का, सबका फ्यूचर खराब हो रहा है। इसलिए नशे से बचो, नशे से दूर रहो। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पार्षद प्रतिनिधि ताहिर हसन, जिन्होंने 5 साल के विकास कार्यों को लेकर अपनी बात कही। बताया कि हमने 5 साल क्या काम किए और क्या बाकी रह गए। चुनाव लड़ने को लेकर भी इन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी। धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ।